क्लास 10th में हमने अब तक पद्यांश के 2 लेसन का अध्ययन कर लिया। गद्यांश में भी हमने एक लेसन का अध्ययन कर लिया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का लेसन था फर्स्ट गद्यांश का। आज हम गद्यांश के सेकंड लेसन का अध्ययन करेंगे। हमारे लेसन का नाम है ईदगाह। देखिए, इस जो ये पाठ है इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद है, जो कथा सम्राट के नाम से प्रसिद्ध हैं। आइए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। एक मुस्लिम समाज में एक महीना होता है, जैसे अपने चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ ऐसे महीने होते हैं, ऐसे ही मुस्लिम समाज में रमज़ान का एक महीना होता है जिसमें रोज़े रखे जाते हैं। और जब 30 दिन के रोज़े होते हैं उसके बाद में जो त्यौहार आता है उसको कंप्लीट होने के बाद में उसका नाम ईद का नाम त्यौहार है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। तो यहाँ पर आपके शब्दार्थ दे रखे हैं। रमज़ान के बारे में दे रखा है, मुस्लिम कैलेंडर का एक महीने का नाम है। रोज़ा यानी व्रत या उपवास, जिस ऐसा व्रत होता है जिसमें ये पानी भी नहीं पीते। आगे देखिए, यहाँ पर आपके संदर्भ प्रसंग दे रखा है, व्याख्या है, विशेष है, और इसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं। लड़की सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़े के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। इनकी गृहस्थी की चिंताओं में से क्या प्रयोजन। बच्चों को जो गृहस्थी जीवन होता है उससे कोई परवाह नहीं होती। सेवैयाँ के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैयाँ खाएंगे। भाई कुछ भी हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है, बच्चों को तो सेवैयाँ पसंद है, ये तो सेवैयाँ ही खाएंगे। वह क्या जाने कि अब्बाजान क्यों बदवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। अब्बाजान का मतलब क्या होता है, यानी पिताजी। बदहास यानी घबराए हुए। आगे देखिए इसमें, उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। मुहर्रम का मतलब मातम का जो दिन होता है उसे मुहर्रम कहते हैं, यानी खुशियाँ बदल जाए। आंखें बदलना यानी व्यवहार में परिवर्तन। देखिए आपके यहाँ पर अर्थ भी दे रखा है। आंखें बदलना एक मुहावरा है, इस मुहावरे का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन करना। तो आपको ये जो शब्दार्थ, कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, इनमें आपको ये भी देखना है कि इसका अर्थ क्या होगा। और जैसे मुहावरा आ गया आंखें बदलना, तो यानी व्यवहार में परिवर्तन आना। फिर आपके प्रसंग है, व्याख्या और विशेष दे रखा है। आगे देखें आप, आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पहाड़ बना लेती है। छोटी सी चीज़ भी बहुत बड़ी हो जाती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोला काला पड़ गया है, यानी वो भी गंदी हो गई है। फिर भी वह प्रसन्न है जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आएंगी। अब्बाजान यानी पिताजी, थैलियाँ लेकर आएंगे यानी इनके लिए कुछ चीज़ें लेके आएंगे। और अम्मीजान जो माँ है वो क्या करेगी, नियामतें लेके आएगी, और वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तो यहाँ देखिए आपने देखा कि जो ये पिताजी थे वो बच्चों के लिए क्या लेके आना चाहते थे। यहाँ पर अब्बाजान तो थैलियाँ लेके आना चाहते थे, यानी पैसों से संबंधित, यानी पैसे लेके आते थे, बहुत सारी खुशियाँ बच्चों को मिलेगी, तो पैसे। और अम्मी जान जो माँ है, नियामतें से तात्पर्य होगा आशीर्वाद लेकर आएगी, तो वह दिल के अपने जो अरमान है वो निकाल लेंगे। अब ये कठिन शब्दार्थ हैं, संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आप देखें, उसके बाद विशेष देखें। आगे देखें, अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। अभागी यानी जिनको कुछ भी नहीं मिला हो। अभागी से तात्पर्य होगा दुर्भाग्य से। दुर्भाग्य से बैठे अपनी कोठरी में रो रही है, आज ईद का दिन है, उसके पास घर में दाना भी नहीं है। आज आबिद होता
तो क्या इसी तरह तीज ईद आती और चली जाती। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही थी। किसने बुलाया था इस निगोड़ी तीज को। निगोड़ी से मतलब अभागी तीज को। तो यहाँ इन्होंने बताया कि आज आबिद होता, आबिदीन के पुत्र का नाम था, वो उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद में तीज का जो त्यौहार था वो फीका पड़ गया इनके लिए। निराशा में डूब रहे थे, दुख में डूब रहे थे। किसने बुलाया था। निगोड़ी यानी अवध। निगोड़ी जो इसका मतलब होता है अभागी। अभागी जो ईद है उसको किसने बुलाया था। इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद, उसे किसी के मरने जीने से क्या मतलब। उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति आना सारा दल बल लेकर आए। हामिद की आनंद भरी चितवन उनका विध्वंस कर देगी। यानी इसमें बताना चाहते हैं हामिद नाम का जो बालक है वो खुश है। उसकी जो खुशी है, उसका जो आनंद है वो इतना प्रबल है कि किसी प्रकार की अगर कोई विपत्ति भी आ जाए तो विपत्ति भी उसके आनंद के सामने फीकी पड़ जाएगी। आगे देखते हैं हम। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी तीज के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 आने हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। सभी को सेवइयाँ चाहिए तो थोड़ा किसी की आँखें नहीं लगाता, और थोड़ा किसी की आँखों नहीं लगाता। किस किस से मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे। उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चों को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने बताया कि उस अठन्नी का मतलब होता है 8 आने जिसमें 50 पैसे होते हैं। ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी। ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी यानी बहुत सावधानी से उसे बचाती चली आ रही। लेकिन उस ग्वालन तो सिर पर सवार हो गई। ग्वालन क्या हुआ, कौन है ग्वालन, यानी दूध देने वाली। सिर पर सवार हो गई। सिर पर सवार होना यानी ज़बरदस्ती से पैसे मांग रही थी। उसके जो पैसे आ रहे थे दूध के वो मांग रही थी। और क्या करती, हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। 2 पैसे यानी यहाँ पर 8 पैसे, 8 जो आने होते हैं उससे 50 पैसों का निर्माण होता है, और 16 आने से 1 रुपये बनता है। वो क्या करती, हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल मिलाकर 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में है और 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है। बिसात से क्या मतलब होगा, इसमें बिसात का मतलब होता है सामर्थ्य। यही तो सामर्थ्य की बात है कि आज ईद का त्यौहार आ गया। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा, परमात्मा ही पार लगाएगा कैसे कार्य करना है। सभी को सेवइयाँ चाहिए और थोड़ी किसी की आंखों में नहीं लगता। किस किस से मुंह चुराएगी। मुंह चुराना यानी देने से मना कर देना। मुंह क्यों चुराए, साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे। खैरियत यानी राजी खुशी से रहे। उनकी तकदीर में यानी जो भाग्य भी तो उनके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। यहाँ पर उनकी जो आंतरिक वेदना है, मन की जो वेदना है, उसके बारे में यहाँ चित्रण किया गया है। आगे देखिए, इसमें मोहसिन ने प्रतिवाद किया। मोहसिन एक लड़के का नाम है, उसने बात कही। यह कांस्टेबल पहरा देते हैं यानी सिपाही पहरा देते हैं। कांस्टेबल यानी सिपाही। अभी तुम बहुत जानते हो, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं। शहर में जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। किनसे, सिपाहियों से। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं कि चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब इन लोगों के पास इतने रुपए आ जाते हैं। मेरे मामू एक थैले में थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपये महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर बेचते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू यानी मामा जी के लिए करें, आप इतने रुपए कहाँ से पाते हैं। हंस कर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी न हो। बदनामी यानी विरोध नहीं हो, और नौकरी न चली जाए। यानी ये भी क्या बता दें यहाँ पर मामा भी, कि हम इतनी रिश्वत लेते हैं, इतने पैसे ऊपर के लेते हैं, जिससे हमारी नौकरी पर भी आँच नहीं आए और हमारी किसी प्रकार से बदनामी भी नहीं हो। फिर कठिन शब्दार्थ देखें, आप संदर्भ प्रसंग देखें, वाक्य और विशेष भी आप देखें। आगे देख लेसन को। कितना सुंदर संचालन है,
कितनी सुंदर व्यवस्था। ईद के बारे में बताते हैं, लाखों सिर पर एक सिजदे में झुक जाते हैं। सिजदे का मतलब होता है खुदा के आगे, परमात्मा के आगे झुक जाते हैं। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं, यानी नमाज जब पढ़ते हैं उस स्थिति के बारे में बता रहे हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए, यही क्रम चलता रहता है। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय और को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती है। मानो भ्रातृत्व यानी भाई का प्रेम या भाईचारा को एक सूत्र में इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरो दिया है, एक लड़ी में पिरो दिया है यानी एकता में बांध दिया है। फिर आपके एक शब्दार्थ हैं, संदर्भ प्रसंग देखिए, व्याख्या देखिए, विशेष देखिए। आगे हम लेसन का अध्ययन करते हैं। कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद चली आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। बिस्ती यानी पानी छिड़कने वाला। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है। वह मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वत्ता है उसके मुख पर। काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन यानी वस्त्र के बारे में बता रहे हैं। अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चला आ रहा है। यानी यहाँ पर एक विद्वत्ता के लिए, विद्वान आदमी के लिए बता रखा है कि उसने किस प्रकार का आचरण पहन रखा है, वस्त्र पहन रखे हैं, अंगरखा पहन रखा है और पोथा ले रखा है यानी मोटी पुस्तक हाथ में ले रखी है। जिरह करके आया जैसे तर्क वो करके आया है। यहाँ कठिन शब्दार्थ दे रखे हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या और विशेष आप देखें। आगे देखते हैं। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। मिट्टी ही के तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएंगे। खिलौने के बारे में बताता है कि मिट्टी के बने हुए अगर गिर गए तो नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौनों को देख रहा है। उसकी इच्छा है वह खिलौने में ले ले और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकें, थोड़ी देर के लिए हाथ में ले सकें। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, यानी उस खिलौनों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है, यानी हामिद खिलौनों को प्राप्त करने का अथक प्रयास करता है लेकिन उसके हाथ रुक जाते हैं। फिर संदर्भ प्रसंग देखें, व्याख्या देखें और विशेष का आप अवलोकन करें। आगे देखें। इसमें उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। उसे अपने खिलौने याद नहीं आए, उसे दादी के बारे में याद आई। अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी, घर पर एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा। बच्चा देखो कितनी बड़ी सोच है उसकी कि खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं, ज़रा देर ही तो खुशियाँ हैं। फिर तो खिलौने को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेले में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो, कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से निकाल कर उसे दे दो। यानी अपनी दादी के बारे में से पसंद होती है कि अगर चिमटा लेके जाएं तो उसकी भी सुरक्षा हो जाएगी, हाथ भी नहीं जलेंगे और रोटी बन जाएगी तवे से निकाल कर। अगर कोई आग भी मांगना चाहे तो उससे भी हम दे सकते हैं। शब्दार्थ देख लें आप, संदर्भ प्रसंग देखें, व्याख्या और विशेष देखें। आगे लेसन को हम पढ़ते हैं। हामिद खिलौना क्यों नहीं है, खिलौना क्यों नहीं है। अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इनसे मंजीरे का काम ले सकता हूँ, यानी इनको बजाने का काम में ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। यानी एक चिमटे की अगर मैं ज़ोर से मार दूँ तो जो आपके खिलौने वो भी टूट जाएंगे। तुम्हारे खिलौने कितने ही जोर लगाएं, वह मेरे चिमटे का बाल भी वाका नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। वो क्या कहता है हामिद कि मेरा जो चिमटा है वो एक बहादुर शेर के समान है, ताकतवर शेर के समान है। देखो यहाँ पर एक आपके मुहावरा दे रखा है, बाल भी बांका न कर पाना, यानी मुहावरा है कुछ भी न बिगाड़ पाना। फिर आप संदर्भ प्रसंग देखें।
व्याख्या देखें, विशेष देखें। आगे देखें, उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। फौलाद यानी मजबूत कह रहा है, स्टील को मजबूत बता रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के चक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोंगू के मुख छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा वह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाए तो उसकी आंखें निकाल लेगा। रुस्तमे हिंद यानी बहादुर, भारत का सर्वश्रेष्ठ जो पहलवान था, उसके समान शेर की गर्दन में बैठ के शेर की आंखें भी वो निकालने में समर्थ है। यानी इसने जितने भी खिलौने थे, इसकी सबकी जो प्रसन्नता थी उसको नष्ट कर दिया और खिलौने में चिमटे को सबसे श्रेष्ठ बता दिया। फिर आपके संदर्भ प्रसंग देखें, व्याख्या देखें, विशेष देखें। पाठ में आगे देखते हैं। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी, कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई धेल का कनकोचा किसी गंडे वाले कनकोए को काट गए हो। यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा खासी गाली गलौज है, तो मोहसिन, महमूद और नूरे जो था उसके मित्र थे, सब इनके बीच में आपस में वार्तालाप चल रही थी कि कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। यानी यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी इन्होंने बात कही कि एक वकील था, कानून के समान मान रहा था, एक सिपाही को प्रधानता दे रहा था, तो वहाँ पर इसकी जो बात थी, सुरमा मुंह ताकते रह गए। जो ये सुरमा थे तो मुंह ताकते रह गए कि इस बात में तो दम है, मानो कोई धेल का कनकोचा किसी गंडे वाले कनकोए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकलने वाली चीज़ है, उसके पेट के अंदर क्या डाल दिया जाए, बेतुकी सी बात होने पर भी वह कुछ नयापन रखती है। यानी वकील जो बात करता है वो ऐसी बात करता है कि उसकी जो बात होती है उससे वो किसी भी बात को पलट सकता है। फैसले को सकारात्मक और नकारात्मक में भी इसका प्रबल सहयोग रहता है। हामिद ने मैदान मार लिया, यानी हामिद जो था उसकी जो चिमटे की जो प्रसन्नता थी वो ज़्यादा सकारात्मक हो गई। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है, रुस्तमे हिंद यानी जो भारत का सबसे बड़ा पहलवान था। अब इसने मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को आपत्ति नहीं हो सकी। यानी इसका जो चिमटा था उसके आगे इन सब की जो बातें थी वो निरर्थक हो गई, फेल हो गई। आगे देखें, बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रलग्भ था, यानी ऐसा प्रेम जिसमें दिखावा नहीं हो और अपनी सारी कसम शब्दों में बिखेर देता है। यह मुख स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरे के खिलौने लेते और खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी उसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। यानी ये कहती है कि इतने बच्चों के अंदर बच्चों ने खिलौने लिए, खुशियाँ मनाई, लेकिन फिर भी वहाँ उसको दादी की याद रही और इसने अपने खुशी का भी इसने त्याग कर दिया। इसके बाद में आप संदर्भ प्रसंग, व्याख्या और विशेष देखें। और अब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हामिद ने इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद से बूढ़े हामिद का पाठ खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। वो जो दादी थी, दादी एक बच्चे के समान बन गई, रोने लग गई, और हामिद एक होनहार समझदार वृद्ध के रूप में हो गया, क्योंकि जो उसकी भावना थी, वो उसके मन में जो विचार थे वो बाहर निकलने लगे कि ऐसे खिलौने के माहौल में, ऐसे मेले के अंदर भी उसको दादी की याद रहती है और वो दादी की चिंता के अंदर चिमटा लेकर आता है। उसने अपने खाने के लिए, अपने खेलने के लिए कुछ भी नहीं लिया। तो आज हम यहीं तक अध्ययन करते हैं। इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।